चलिए सभी कोई जुड़ गए होंगे तो स्टार्ट करते हैं। MIC वाले हैं, जो भी MIC वाले आराम से पढ़े, और जो यूनिट नहीं पढ़ना होगा तो हम आपको बता देंगे, नोटिस कर देंगे सर आपको ये यूनिट नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे आपको पढ़ना चाहिए, एक नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए सर पढ़ना चाहिए अच्छा से। ठीक है, और यूट्यूब पर जो भी छात्र जुड़ते हैं वो सब शॉर्ट पढ़ना चाहता है, इसीलिए अगर आपको अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से ज्ञान लेना है तो आप ऐप पर जुड़िए सर, आपको पूरा डीपली से है ना सर आपको पढ़ाया जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा, यूट्यूब है ना शॉर्ट चाहता है कैसे एग्जाम है ना वही पढ़ाए जो एग्जाम निकल जाए, तो वो अभी काम नहीं करेंगे, वो तो एग्जाम टाइम होता है तो यूट्यूब पर लास्ट में करेंगे क्लास। लेकिन अगर आपको अच्छा से पढ़ना है, अच्छा से क्लास लेना है तो ऐप पर क्लास जरूर ले लेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, BSc फिजिक्स, BSc फिजिक्स, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा है, अरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैथ्स में आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब ये मैथ्स में क्लास किए होंगे तो मैथ्स में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, टॉपिक हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्टकट में PDE बोल सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब शॉर्टकट में लिखेंगे PDE तो पार्शियल डिफरेंशियल, ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए शॉर्टकट में लिखे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कहने को आता है पार्शियल डिफरेंशियल occurs only when there are at least two independent variable, at least कितना हो जाना है सर, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है z बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x कॉमा y होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर z इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए z की वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, यह अब इसको है ना सर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dz अपॉन dx हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर y वाला जो टर्म है यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो y को क्या करेंगे बाहर करेंगे, d अपॉन dx होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, फिर बराबर करेंगे y का y इंटू 2x होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy होगा, तो यही यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा dz अपॉन dy का मान हो जाएगा सर 2xy। ठीक है ना, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 2xy होगा, यही हम क्या करें सर डिफरेंट डिफरेंट सीधा सी ध्यान रखिए सर, यहाँ पर x है तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी x के अलावा जो भी टर्म दिख रहा है सर वो y अति जो भी टर्म दिख रहा है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो यहाँ पर y वाले जो टर्म है क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो 2x में y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। बात समझ में आया, 2xy होगा। आप देखिए सर नीचे यहाँ पर देख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना, मतलब हाईएस्ट डिग्री आप हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में है तो इसका डिग्री क्या होगा 1 होगा, देखिए यहाँ डिग्री क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 डिग्री होगा। यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड बटा क्या होगा डेल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा सर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 रहता है इसका ऑर्डर कितना होता है 3 होता, अगर 4 आता तो यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या होता 4 होता, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब यहाँ पर डेल जेड है, डेल एक्स यहाँ पर प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई है बराबर 0 है, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर 1 है। देखिए ना ऑर्डर जब 2 रहेगा तो यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन क्या होगा डेल एक्स स्क्वायर होगा, तो आपको यहाँ पर देखना होगा सर इसका हाईएस्ट डिग्री कितना दिया हुआ है,
ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगा ना वही क्या होगा सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर होगा, वो वहां पर उसका ऑर्डर निकल के आ जाएगा, चाहे वो 2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी निकल के आएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। तो द डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा सर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट partial differential is the power of the highest order partial derivative present in the equation। ठीक है। तो आप लोग फटाफट, आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग कर लेंगे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। ये आपका थ्योरी है तो थ्योरी करना बहुत जरूरी है सर, फटाफट आप लोग कर लीजिए। वे छोटवा से मैसेज कर देते हैं, कथी ले, चलिए फटाफट आप लोग नोट्स कर लेंगे। जो भी छात्र नोट्स करना चाहते हैं तो फटाफट आप नोट्स करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स dz अपॉन dx, dz अपॉन dy, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई आर डिनोटेड बाई पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए वाला टर्म हो जाएगा तो ये पी होगा, ये क्या हो जाएगा क्यू, ये क्या हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा एस, और ये क्या हो जाएगा टी। पी क्यू तो ये कर दीजिए, ये आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो अब यहाँ पर मान लीजिए सर, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी मान लीजिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो क्यू, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर होगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर अति डेल वाई स्क्वायर अति एस होगा, और डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स इंटू डेल वाई क्या होगा सर, पी हो जाएगा। तो ये अब रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। एक होगा सर बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दूसरा का है सर बाय, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा का दिखेगा, यहाँ पर जो दूसरा का दिख जाएगा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो यहाँ पर यह देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को का दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दूसरा का है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पर 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 2z, ये क्वेश्चन है आपका, 2z बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट, तो यहाँ पर बी गेट लिख सकते हैं, बी गेट। तो हम पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर टू छूट गया सर, टू होगा ही सर, टू होगा, ये टू से टू क्या होगा सर, कट जाएगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर होगा एक्स बटा क्या होगा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टू छूट गया था, यहाँ पर टू को टू लिख सकते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख दिए, फिर यहाँ पर बराबर होगा एक्स बटा ए स्क्वायर, एक्स बटा ए स्क्वायर होगा। ये एक्स इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो एक बटा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर देखिए एक वन बटा एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर वन बटा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वन बटा ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर हम लोग क्या मानेंगे, पी मानेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर क्या मानेंगे, पी। तो यहाँ पर क्या होगा, वन बटा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर पी मान लिए, और यहाँ पर एक्स क्या, तो एक्स हो जाएगा। तो सीधा सी बात है, तो यहाँ पर पी बटा एक्स बराबर क्या होगा, वन बटा ए स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया।
नई बात समझ में आया तो थोड़ा सा नहीं रफ हम करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आया तो सर हम यहाँ रफ कर लेते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2z बराबर हो जाएगा, 2z बराबर हो जाएगा, 2z बराबर हो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ठीक है। मैं उसी कैलकुलेशन को यहाँ पर समझा देते क्लियर से। यहाँ पर 2 हो जाएगा डेल डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या होगा जेड बराबर हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा बराबर 1 बटा, यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो 1 बटा ए स्क्वायर, अब गुने कितना होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा डेल एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटा ए स्क्वायर। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, पी लिख सकते हैं, तो पी आई एक्स इधर नीचा चला गया तो पी बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए बटा ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर पी बटा एक्स बराबर क्या होगा 1 बटा ए स्क्वायर, पी बटा एक्स बराबर क्या होगा 1 बटा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सर हम एक्स के रेस्पेक्ट में क्या किए सर, डिफ्रेंशिएशन किए, तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आया है, क्या निकल के आया है 1 बटा ए स्क्वायर बराबर क्या होगा पी बटा एक्स, वही वैल्यू हम क्या करेंगे सर यहाँ पर अच्छा से क्लियर से हम यहाँ कर दिए कैलकुलेशन। अब आते हैं सर यहाँ पर देख लीजिए, अब आगे देख लीजिए यहाँ पर अगेन फिर से आप क्या करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या होगा सर डेल जेड अपॉन क्या होगा सर डेल वाई होगा। अब इस कैलकुलेशन को भी अच्छा से आप समझ सकते हो, तो देख लीजिए यहाँ पर इस कैलकुलेशन को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पर लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाई बी गेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डेल बटा डेल वाई, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 प्लस डेल डेल वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा डेल डेल वाई डेल बटा डेल वाई, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा बी स्क्वायर अगुने वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा, 2 से 2 क्या होगा सर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा y बटा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो y इधर चल जाएगा, तो 1 बटा वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर क्या होगा 1 बटा बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा 1 बटा वाई इंटू क्यू हो जाएगा बराबर क्या होगा 1 बटा बी स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे क्यू बटा वाई बराबर क्या होगा 1 बटा बी स्क्वायर होगा। तो आप देखिए सर क्यू बटा वाई इज इक्वल टू 1 बटा बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पर सर फाइंड आउट करना था सर, जो यहाँ पर लिया गया देखिए बी स्क्वायर ये आ गया ना, यहाँ पर देख लीजिए सर आ गया हुआ है, यहाँ पर आ गया होना सर 1 बटा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू बटा क्या होगा सर वाई होगा। अब क्या करेंगे सर ये 1 बटा बी स्क्वायर और 1 बटा ए स्क्वायर का मान क्या करेंगे सर समीकरण 1 में डाल देंगे, कहाँ पर डालेंगे सर समीकरण 1 में डाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2z इज इक्वल टू
2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा क्या होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2z का 2z हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की देखिए 1 बटा ए स्क्वायर के जगह पर पी बटा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, पी बटा क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बटा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, बी स्क्वायर की जगह पर 1 बटा बी स्क्वायर क्यू बटा वाई होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्यू बटा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा एक्स एक कैंसिल, यहाँ पर एगो एक्स आ जाएगा, एक वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z, यहाँ पर हो जाएगा एक्स पी अब प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर यही क्या होगा सर आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर फाइनल आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 2z इज इक्वल टू एक्स पी प्लस क्या होगा वाई क्यू। तो विच इज द रिक्वायर्ड which is the required of पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यही क्या हो जाएगा सर आपका आंसर हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट आप लोग नोट कर सकते हो, ये सोल्यूशन छोड़ के आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हो, ये यहाँ से सोल्यूशन करेंगे ये आप लोग लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो ये कर सकते हो। तो यहाँ तक आप करके आओगे, उसके बाद सीधे आओगे डायरेक्ट आप सीधे यहाँ पर आओगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आओगे, इसको कैलकुलेट करके आंसर लिया दोगे। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट सर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे और लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए सर। बाप रे बाप, हाँ तो मत लिखो ना। क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, दिखेगा आपको, क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा तो दिखेगा, जरूर दिखेगा अगर क्वालिटी बढ़ा दे रहे हैं तो। एक क्वेश्चन और है सर, क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग the arbitrary constant, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नंबर क्वेश्चन, z is a x प्लस वाई प्लस बी एक्स माइनस वाई प्लस ए बी, यहाँ पर टी प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जो है ना सर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन z बराबर a x प्लस वाई बी एक्स माइनस वाई ए बी, यहाँ पर टी प्लस सी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टी बी गेट तो हम पाते हैं। चलिए क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है सर? एक्स वाई जेड और तीनों के रेस्पेक्ट में तो एक बार करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका वैल्यू आएगा तो एक्स वाला छोड़ के बाकी सब क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ए एक्स, तो ए एक्स के मान क्या होगा? 1 होगा। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो बी एक्स इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा? बी। तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? ये पी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी के बराबर होगा। अब यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई वाले टर्म को करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर वाई हो जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ पर बी, तो माइनस क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए माइनस बी, तो ये क्या होगा सर? क्यू के बराबर होगा। अब एक और होगा डेल जेड अपॉन डेल टी होगा, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ए बी बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ए बी बच जाएगा। तो ये पर क्या माने सर? पी क्यू मान लिए, ये ए बी के ए बी, डेल जेड के डेल जेड रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसी में पार के डंडा पार के लिख रहे हैं सर। वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4ab। 4ab क्या हो जाएगा सर? 4ab। तो पहले वाला में प्लस कर दे तो दूसरा में माइनस कर दो, अच्छा रहेगा। पहले वाला में प्लस कर दे रहा हूँ, दूसरा वाला में माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab। अब यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के जगह पर यहाँ पर पी है तो पी स्क्वायर, और ए माइनस बी है तो ए माइनस बी के जगह पर क्या होगा सर? क्यू है तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ab के जगह पर क्या हो जाएगा सर? ए बी के जगह पर डेल जेड अपॉन डेल टी हो जाएगा। इसके जगह पर डेल जेड अपॉन क्या होगा? डेल टी। यही क्या हो जाएगा सर? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। यहाँ पर क्या होगा? फाइनल आंसर। तो लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जो भी छात्र नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट। कौन है? उत्कर्ष झा। क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। क्वालिटी को बढ़ा दीजिए तो सही रहेगा। चलिए उतार लीजिए फटाफट आप लोग, जो भी स्टूडेंट उतारना चाहते हैं फटाफट आप लोग उतार लीजिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही 2 नंबर, ये 1 नंबर था, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब इसको क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन डैट। तो यहाँ पर जे हाँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा, जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी टर्म क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा। बाकी सभी टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में है तो 2 का 2, यहाँ 2 का है तो 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स माइनस ए का क्या होगा सर, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर प्लस होगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर 2z होगा, डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल एक्स होगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस ए हो जाएगा, और ये प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 2z डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा सर, डेल एक्स हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। तो x माइनस ए बराबर क्या होगा, माइनस जेड। अब इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना के जगह पर हम लोग क्या p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p, तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p चल गया। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, ये x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या किए हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया, आप करेंगे जो भी स्टूडेंट को कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो सर कमेंट सेशन में कमेंट कर सकता है। जो भी स्टूडेंट को जो भी दिक्कत होगा, समस्या होगा तो सर कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू वाई बी गेट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, तो ये वाले टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर 2y माइनस क्या होगा b, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल अति। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जेड का हो जाएगा तो 2z हो जाएगा, और यहाँ पर डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल y बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y माइनस बी, यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस 2z डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई होगा। ये 2 से 2 क्या होगा सर, उड़ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, y माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस जेड, और यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई के जगह पर डेल जेड अपॉन वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p, तो यहाँ पर q मानेंगे, ये p हो जाएगा। देखिए यहाँ पर p लिए हैं इसके जगह पर, तो वहाँ पर क्या लेंगे सर, q होगा। अब ये दोनों टर्म आ गया सर, आप क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ये दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। जिस स्टूडेंट को अगर स्क्रीनशॉट करना है सर, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अभी ये वाले इक्वेशन को क्या करेंगे सर, उस इक्वेशन में क्या करोगे सर, पुट कर दोगे। दोनों को पुट कर दो सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा। दोनों को पुट कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लिए तो आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पुटिंग
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सर फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या है यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस जेड पी का, तो माइनस जेड पी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ प्लस वाई माइनस बी, तो वाई माइनस बी के जगह माइनस जेड, तो माइनस जेड यहाँ पर क्यू का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर आ गया, यही क्या हो जाएगा सर फाइनल आंसर होगा, यहाँ पर ये लिखो विच इज रिक्वायर्ड, which is which is required which is required which is required partial differential equation, partial differential equation which is required partial differential equation। चलिए फटाफट आप नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हो फटाफट धनाधन क्या करेंगे सर नोट कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट नोट्स करना चाहते हो फटाफट आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, आप लोग लाइक भी कीजिए सर, लाइक नहीं कर रहे हो सर मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक कर दीजिए आप लोग, एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है सर, लाइक कर दीजिए एक, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो फटाफट आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, इस पर भी क्या करेंगे सर एक क्वेश्चन करेंगे। आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन, और इसमें जो क्वेश्चन बन के आएगा आपका z बराबर हो जाएगा, z बराबर होगा f फंक्शन ऑफ y अपॉन
एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा नहीं अच्छे से समझेंगे और इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, क्या लिखेंगे, गिवन डैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड बराबर फंक्शन ऑफ वाई अपॉन क्या होगा, एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बी गेट। तो हम पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा गुने। अब देखिए यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में है तो वाई बाहर हो जाएगा तो -1 बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बटा क्या होगा, एक्स गुने -y बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। आप देखिए सर यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर, पी लिख सकते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। डेल जेड अपॉन डेल के जगह पर क्या पी लिख सकते हैं, इक्वेशन इसको सेकेंड मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो इक्वेशन बन के आएगा क्या होगा सर, सेकेंड होगा। चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए आप क्या करेंगे आगे, डिफ्रेंशिएट पार्शियली इन इक्वेशन, तो वाई वाला करना है ना, अब वाई वाला ऊपर लिखिए दे लेते, ये लिखने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बटा क्या होगा, एक्स हो जाएगा इनटू तो 1 बटा एक्स क्या होगा, 1 बटा एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू मान सकते हैं इसके जगह पर, तो एफ डैश वाई बटा एक्स हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 1 बटा एक्स होगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड भागा थर्ड बी गेट, तो हम पाते हैं। तो आप क्या करेंगे सर, और मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलोगे, तो 2 तब पी वाटा क्या हो जाएगा, पी वाटा क्यू बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश वाई बटा क्या होगा, एक्स इंटू हो जाएगा -y बटा एक्स स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा एफ डैश वाई बटा एक्स हो जाएगा गुने हो जाएगा 1 बटा एक्स हो जाएगा एक्स। ये टर्म से ये टर्म क्या होगा सर, कट जाएगा और कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पी बटा क्यू तो यहाँ पर हो जाएगा -y बटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा क्या होगा 1 बटा एक्स। तब पी बटा क्यू इज इक्वल टू -y बटा एक्स स्क्वायर अगुने क्या होगा, एक्स बटा 1, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। तब पी बटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -y बटा क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तब पी बटा क्यू इज इक्वल टू -y बटा एक्स हो जाएगा। पी बटा क्यू इज इक्वल टू, नहीं सर यहाँ हिंदी मीडियम नहीं चलेगा, बीएससी सर हिंदी मीडियम नहीं चलने वाला और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नहीं आता है। गलत बात है, आप लोग गलती करते हो क्लास 11th में हिंदी मीडियम में पढ़ के। हिंदी मीडियम में बीएससी पढ़ना है तो मत पढ़ो आप बीएससी अगर हिंदी मीडियम कर रहे हो तो मत पढ़ो, कोई भी स्टूडेंट कर रहे हैं, नहीं सर नहीं चलने वाला है। 1 साल 2 साल के बात नहीं है, सेमेस्टर सर 8 सेमेस्टर है, 4 साल की बात है। अब इंग्लिश इंग्लिश चलेगा, नहीं चलेगा सर, इम्पॉसिबल सर। ठीक है, इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश में, हिंदी वाला काम गया अब।
वैसे आप लोग कहाँ से हो? सीतामढ़ी से हो क्या? सीतामढ़ी बैरगनिया से कोई है? बाकी विशेष किसी को समझना है तो मेरे नंबर पर सर कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा नंबर तो सबके पास होगा ही सर, और जिसके पास नहीं है सर वो मेरा नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके समझ सकते हो, 9155081188। ठीक है भाई, बिहार से तो बिहार में कोई जिला होता है ना, ऐसा थोड़ी ना सर बिहार में जिला नहीं, हम भी तो बिहारी है। जैसे हम सीतामढ़ी बैरगनिया से वैसे भी आपका जिला होगा ना। चलिए आपके लिए सर एक होमवर्क, आपके लिए सर हम एक होमवर्क लिख रहे हैं सर, आपके लिए एक होमवर्क लिख रहे हैं, आपके लिए होमवर्क लिख रहे हैं, आपके लिए होमवर्क लिखेंगे। z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस आई टी प्लस जी एक्स माइनस आई टी। ये आपका होमवर्क है, आपको ये जैसे हम ऊपर वाला सोल्व किए हैं वैसे ही ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ऊपर वाला। अच्छा बक्सर से हो? बक्सर जानता हूँ सर। भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, हिंदी मीडियम बदल दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, और हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं फिजिक्स मैथ। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। क्लास 11 12 भी आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे ना, तभी आपको बीएससी समझ में आएगा, लेकिन आप मन से पढ़ोगे तब, गारंटी है। आप बीएससी मतलब क्लास 11 12 अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, बस मन लगा के दिल लगा के आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दो क्लास हम एक्स्ट्रा मेरा होगा होगा चलेगा, लेकिन हम पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है सर। अरे सब समझ में आ रहा है, बस आप डालो और पढ़ेंगे, पर समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब बीएससी में हिंदी वगैरह नहीं चलता है, आप डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम से आपको क्लास करना पड़ेगा, और पढ़ो अच्छा से। ये होमवर्क है, जल्दी कर लीजिए सर, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, होमवर्क आपको करना है, ये होमवर्क करना है आप लोग को, जल्दी फटाफट आप लोग कर लीजिए। अरे बुझ भाई, मुझे पता है 26 से 30 वाले का बैच ही चल रहा है, 26 से 30 वाले का ही बैच चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब तक है सर 10 15 मिनट टाइम है सर, 10 15 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा सर। और आपको बता दूं सर, हम जो फिजिक्स मैथ में जो गेस करेंगे, जो बोलेंगे सर, वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 100%, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जेड इज y² प्लस 2f 1/x प्लस लॉग ऑफ y हो जाएगा, लॉग ऑफ y। ये आपका क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है सर। अब इसको डिफ्रेंशिएट सर करना भी उतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, बस हम लोग सोच लेते हैं सर बहुत मुश्किल है, उतना मुश्किल है नहीं।
जितना हम लोग सोच लेते हैं। देख लीजिए, अगर आप लोग से सोल्व होने वाला है तो करे सर, अगर आप लोग से होने वाला है तो फटाफट आप लोग करे सोल्व। अगर आप लोग से सोल्व हो रहा है तो करो सर। देख लीजिए, अगर आप लोग से सोल्व होने वाला है तो करे सर, अगर आप लोग से होने वाला है तो फटाफट आप लोग करे सोल्व। अगर आप लोग से सोल्व हो रहा है तो करो सर। चलिए चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, क्या लिखेंगे गिवन डैट, जेड इज वाई स्क्वायर प्लस 2f 1/x लॉग ऑफ क्या होगा वाई। इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली पार्शियली इन इक्वेशन फर्स्ट with respect to with respect to x and y बी गेट। तो हम पाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट 0 प्लस, यहाँ पर 2 को बाहर होगा सर, यहाँ पर एफ का तो एफ डैश हो जाएगा 1/x प्लस लॉग ऑफ क्या होगा y हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा 1/x का क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से इसमें गुना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। देखिए ना, ये बटा में एक्स स्क्वायर है, इधर गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में इसमें गुना हो जाएगा तो -2 f डैश 1/x हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर y हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो -2f डैश यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 2 होगा। फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, फिर हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ठीक है। अगेन तो यहाँ पर क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y होगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2f है तो ये 2f डैश हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा 1/x प्लस लॉग ऑफ क्या होगा y। यहाँ पर लॉग ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/y होगा, y इधर चला आएगा तो y डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा सर डेल y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस क्या हो जाएगा 2f डैश हो जाएगा, तो 1/x प्लस कितना हो जाएगा लॉग ऑफ यहाँ पर y हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। जिसे भी नोट करना चाहते हैं सर फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, ये स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेंगे। कौन सा कॉलेज में एडमिशन है, चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे। चलिए आगे सोल्व करते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बी गेट, तो 2 एंड 3, तो 2 इक्वेशन क्या है, अब देखिए 2 और 3 को देखते हैं, तो 2 और 3 को देखते हैं, ये दोनों को सोल्व करते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गया, अगर मान लीजिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या होगा उड़ जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2y बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर p बचेगा, और फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y क्यों हो जाएगा। तो पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक स्टेप पहले बढ़ा दे रहा हूँ,
देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो y यहाँ पर क्या हो जाएगा, q 2y प्लस 2f डैश 1/x लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन ये 3 हो जाएगा, इसको इरेज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये टर्म से ये टर्म उड़ा दीजिए, ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा सर, उड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बी गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर, कहीं हो सकता है ये कलर दिखे नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी आप प्लस क्या होगा y क्यू हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा सर आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कितना भी क्वेश्चन बनाओ सर कमने वाला नहीं है, ठीक है, कितना भी बनाओ सर ये कमने वाला नहीं है। आप सोचते होंगे सर क्वेश्चन कम जाएगा, ऐसा नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अति इनफाइनाइट कह दो, सीधा सी बात है, अनंत है सर, जितना भी बनाओ सर कम ही पड़ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कम से कम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आगे नेक्स्ट की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे सर, यही चलेगा, अभी डिफरेंशिएशन की क्लास होगा। उसके बाद एक क्लास के बाद दूसरा का होगा सर इंटीग्रेशन की क्लास निकल के आएगा, तो हम लोग इंटीग्रेशन में चलेंगे। उसके बाद में टेलर सीरीज है और बाइनोमियल थ्योरम है। तो अब हम लोग के पास 3 टॉपिक बच गया, एक अभी डिफरेंशिएशन की क्लास एक और होगा सर, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए सर एक और क्लास निकलेगा। उसका दूसरा का है टेलर एंड बाइनोमियल सीरीज पर आएगा क्वेश्चन, उसको निकालना है। तो 2 टॉपिक अभी और बाकी है, उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब कम से कम 12 से 15 लेक्चर आपका फर्स्ट लेसन में आपको जाने वाला है, 12 से 13 लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही रहने देंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे।